त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्नो मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण महापर्व की धर्मानुरागी महानुभावों, महापुण्य तीर्थंकर नाम कर्म है और वह महापुण्य जिन कारणों से प्राप्त होता है उन कारणों की चर्चा पिछले 16 दिन से चल रही है। आज पर्व का अंतिम दिन है। पर्व का अंतिम दिन है, उपदेश का अंतिम दिन नहीं है, क्योंकि एक पर्व पूर्ण हुआ है, दूसरा पर्व जो है आने वाला है। और दोनों पर्वों के मध्य में 2 दिन हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं, वो भी कोई पुण्य योग की है कि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समाधि दिवस का मंगल में अवसर हमें प्राप्त है। उदयपुर समाज ने विशेष रूप से उस समाधि दिवस को मानने का मन बनाया है और ये भाग्य की बात है कि संघ का सानिध्य भी आपको प्राप्त है। इस महापर्व में, षोडश कारण महापर्व में, क्योंकि आचार्य श्री की चर्चा आ गई है, इसलिए पहले हम उसे बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने दीक्षित जीवन में 16 कारण महापर्व के 16 उपवास 16 बार किए, अर्थात 16 कारण पर्व के 256 उपवास उन्होंने अपने जीवन में किए। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में तो 9938 उपवास किए हैं, लेकिन 16 कारण पर्व का ये एक अवसर है, इसलिए हमने उनके 16 कारण पर्व में 16 बार जो उन्होंने इस पर्व को उपवास पूर्वक बिताया, इसके अंतर्गत अपन ने सबने शक्तितस त्याग और शक्तितस तप धर्म की बात भी सुनी थी। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में शक्ति का उल्लंघन तो कभी भी नहीं किया।
जितनी उनमें शक्ति थी उन्होंने सदैव अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की प्रभावना में ही किया है। कल मार्ग प्रभावना का दिन था। मार्ग जो है, यदि आप घर में बैठे रहें और सोचें कि हमें हुमड़ भवन जाना है, उसका मार्ग क्या है? जो मार्ग है वही तो हमको वहां तक हुमड़ भवन पहुंचाएगा। इसीलिए मार्ग प्रभावना का मतलब यह है कि संसार का प्राणी जो है वह शाश्वत सुख के स्थानभूत मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और उस मोक्ष के मार्ग को जिन जीवों ने उस मार्ग पर चलकर मार्ग की प्रभावना की, और मार्ग की प्रभावना करने वाले जो परमोत्साही जीव हैं, वे अपने उत्साह बल के द्वारा उस स्थान को प्राप्त अवश्य करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में जो कुछ धर्म का आचरण होता है, वो धर्म का आचरण भी प्रभावना का कारण बनता है। इसलिए मार्ग प्रभावना के बाद आज प्रवचन वात्सल्य भावना का दिन है। उत्कृष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं, ऐसा अभी आपने सुना है। उत्कृष्ट वचन किसके हो सकते हैं? सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं है, और साधुजनों के उत्कृष्ट वचन नहीं है। उत्कृष्ट वचन मात्र अरहंत भगवान या केवली भगवान के ही हो सकते हैं। और सर्वोत्कृष्ट वचनों की प्राप्ति जो है 16 कारण भावनाओं को भा करके ही उन्होंने प्राप्त की। इसके साथ उन्होंने तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनके वचनों में वह उत्कृष्टता थी कि उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव का परिपालन करते हुए, परिपालन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैत्री भावना उनके जीवन में थी। संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उनके जीवन में था, और मैत्री भाव जिनका होता है वे सभी प्राणियों के हित की बात सोचते हैं। इसीलिए तो हमारे भगवान जो हैं वे सबसे पहले तो वीतराग बने। वीतरागता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की। वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा ही संसार के सभी प्राणियों के हित की बात कहने की सामर्थ्य रखते हैं, इसे हितोपदेशिता भी उन्हें प्राप्त हुई। बंधुओं, 16 कारण भावना का उपदेश हमें भगवान ने ही तो बताया। 16 कारण भावना क्रमशः देशना है, और दर्शन विशुद्धि भावना से यह पर्व प्रारंभ होता है, और विनय संपन्नता उसमें दूसरी भावना है। जो दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होता है उसमें आगे की सारी भावनाएं आती हैं। एक दर्शन विशुद्धि भावना ही वह शक्ति और सामर्थ्य रखती है कि जिसमें या जिसने उसको प्राप्त कर ली उसके जीवन में 16 की 16 भावनाएं आ सकती हैं। इसीलिए बार बार हमें उपदेश में कहा गया है कि दर्शन विशुद्धि भावना का महत्व अत्यधिक है।
आदिकाल से संसार के प्राणी जो हैं उस दर्शन विशुद्धि भावना को प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात सम्यक दर्शन उन्होंने विशुद्ध प्राप्त नहीं किए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर क्रमशः जैसे जैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान और चारित्र भी परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। चारित्र धारण किया जाता है, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। जो पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, फिर उनके जीवन में परिणामों की निर्मलता की वृद्धि होते हुए वे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो बहुत है लोगों में, लेकिन वो ज्ञान भी अज्ञानता से भरा हुआ है। कारण उसका है कि संसार का प्राणी जो है वह संसार के विषयों में आसक्ति रखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसी जीव के ज्ञान जो होता है वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान पन्ने को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ वो अपने जीवन में आचरण करता है अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, वो सारा का सारा आचरण भी जो है वो सम्यक चारित्र का रूप धारण कर लेता है। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से लेकर से प्राप्त होता है, चारित्र छठे गुणस्थान से प्राप्त होता है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ज्ञान भी प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान उसके पास में है, किंतु उसका वह ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात भगवान का ज्ञान जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। कैसे हुआ पूर्णता को प्राप्त? जितने भी बाधक कर्म थे उन सब कर्मों को भगवान क्रमशः जैसे जैसे उनके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती गई और गुणस्थानों पर आरोहण होता रहा, गुणस्थान की सीढ़ियाँ जैसे जैसे चढ़ते गए उस प्रकार उन्होंने ज्ञान के पूर्णता के नज़दीक पहुँचने का उनका पुरुषार्थ सार्थकता को प्राप्त होता चला गया और 13वें गुणस्थान में पहुँच करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर भी अभी संसारी हैं। बड़ी विचित्र बात है, सम्यक दर्शन भी पूर्णता को प्राप्त हो गया क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन उनके प्राप्त था, ज्ञान भी उनके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर भी अभी संसार में अटके हुए। 13वें गुणस्थान में जितनी आयु उनकी शेष रही, एक पूर्व कोटि में उस आयु पर्यंत उनको रहना पड़ेगा। वे चाहते नहीं हैं, लेकिन आयु कर्म ऐसा है वो पूर्ण हुए बिना मुक्ति होती नहीं है। बंधुओं, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद योग संसारी प्राणियों के भी है, केवली भगवान के भी है। वो योग की दशा जो है वो अयोग दशा को प्राप्त नहीं हो जा पाती, तब तक सम्यक चारित्र पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। यथाख्यात चारित्र पूर्ण सम्यक चारित्र है और यथाख्यात चारित्र जो है 14वें गुणस्थान के अंत में प्राप्त होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र की पूर्णता प्राप्त हो गई भगवान को, और उसी क्षण उन्होंने अपने सर्वपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, प्रवचन वात्सल्य है आज, और जैसा कि हमने भी कहा कि वात्सल्य गुण जो है वो जिस जीव के भीतर प्रकट हो जाता है
फिर शत्रुता का भाव उसके मन में नहीं रहता। मैत्री जो है मित्रता से भिन्न है। मैत्री और भिन्नता में अंतर है। मित्र तो हमारे साथ रहने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैत्री जो है वो धार्मिक जनों में प्रेम उत्पन्न करती है। जो धार्मिक जन हैं उन धार्मिक जनों में मैत्री भाव जब प्रकट होता है तो फिर मैत्री भाव गाय के प्रेम के समान होता है, निश्चल भाव होता है। मित्रता में तो फिर भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मैत्री में वो स्वार्थ नहीं होता। उस स्वार्थ के अभाव में मैत्री भाव प्रकट होता है। और जिसके जीवन में मैत्री भाव हो जाता है वह निरंतर सब जीवों पर ऐसा भाव कर रखता है कि संसार के प्राणी अत्यंत दुखी हैं, कैसे सुख को प्राप्त हों। और इस अवसर को मात्र केवली भगवान ही प्रकट कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने जब उस मैत्री भाव को प्राप्त किया, उससे पहले संसार में रहने वाले प्राणी भी मैत्री भाव को अपना सकते हैं। किसी भी दुखी जीव को देख करके चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए, सम्य शिखर की यात्रा पर एक बुढ़िया चल रही थी और 2 कदम चल करके फिर सांस लेती, फिर 2 कदम लेकर के सांस लेती। महाराज ऊपर पीछे से चल रहे थे, गृहस्थ अवस्था की बात है। उस गृहस्थ अवस्था में 7 गौड़ा भी सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए थे। देखा उन्होंने कि इस बुढ़िया की यात्रा ऐसे कैसे पूरी होगी जो 2 कदम चल करके सांस खाती है। उन्होंने कहा कि अम्मा सम्य शिखर की यात्रा में पूर्ण करा दूं। बेटा मैं तो ऐसे ही चल करके प्राप्त कर लूंगी, को पूरी कर लूंगी। फिर भी आचार्य महाराज ने, 7 गौड़ा ने उनको कंधे पर बैठा करके, क्योंकि दुखी प्राणी थे, वो दुखी प्राणी को देख करके वंदना करने का भाव लेकर के आई है, लेकिन चलना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। तो मैत्री भाव उनका जागृत हो गया और उन्होंने अपने कंधों पर बैठा करके उस बुढ़िया को सम्य शिखर की यात्रा पूर्ण करा दी। बंधुओं, ऐसे उनके जीवन में बहुत उदाहरण हैं। जब गृहस्थ में थे तो कई लोग उनके मित्र बने, उनके शास्त्र सभा में आते, उनसे शास्त्र सुनते थे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जिनके जीवन में ये घटना है कि जिनका सामना सिंह से भी हुआ तो भी घबराहट पैदा नहीं हुई, और सर्प भी जब उनके शरीर पर चढ़ गया तो उनके जीवन में वो मैत्री भाव जो है वह इस कदर पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। उनके जीवन में अनेक उपसर्ग आए, उन उपसर्गों को भी उन्होंने मैत्री भाव से ही जीता है। प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में मैत्री भाव था। तो आज 16 कारण पर्व का अंतिम भावना है, अंतिम दिन कहें या अंतिम भावना कहें, लेकिन सर्वोत्कृष्ट भावना का दिन है आज। प्रवचन भावना जो है, प्रवचन उत्कृष्ट तो होते हैं, लेकिन 3 लोग का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। और अपने हितोपदेशता से उन्होंने मुनि धर्म और श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। श्रावकों के लिए बहुत प्रधान उपदेश है उनका भगवान का,
अहिंसा प्रधान जीवन जीने वालों के लिए, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को प्रधान कहा गया और उस अहिंसा धर्म का परिपालन करने के लिए कुछ मार्ग बताए हैं भगवान ने। अपने जीवन को उस प्रकार ढालने के लिए हमें उन्होंने उपदेश दिया है। बड़ा दुख और खेद होता है कि जब साधु जन श्रावकों को कहते हैं, भई ये पूछने पड़ता है उनसे, श्रावक से पूछना पड़ता है कि भाई रात्रि में भोजन तो नहीं करते? बोले महाराज विवश हैं, लेकिन अपन ने पहले पिछली भावना में पढ़ा है आवश्यक अपरिहार्य मार्ग था, उसमें हमने पढ़ा कि जो इंद्रिय और मन के वश में नहीं होता वही वास्तव में अवश्य है, और संसार के प्राणी जो हैं इंद्रिय और मन के वश में होते हैं। तो संसार उनका वृद्धिंगत होता है, बढ़ता चला जाता है, और उस कारण से वे अपने श्रावक धर्म के योग्य भी जो छोटे छोटे नियम व्रत हैं उनको धारण करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। बंधुओं, ये नियम तो हमारे जीवन की उन्नति के लिए है। इन नियमों का परिपालन करते हुए आवश्यक नियम है, देव पूजा भी है अब की आवश्यक है, और रात्रि में भोजन नहीं करना भी सबसे आवश्यक कर्तव्य है। पानी छान करके पीना अहिंसा का बहुत बड़ा उपदेश हमें देता है। तो इसलिए हमें भगवान ने जो कुछ कहा है, प्रवचन कहा है, उत्कृष्ट वचन जिनके थे उन्होंने अपने लिए उपदेश दिया है, मुनि धर्म के लिए भी उपदेश दिए हैं और मार्ग बताया है। उसी प्रकार श्रावकों के लिए भी मार्ग बताया है। श्रावकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके मन में ये भाव हो कि हमें भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, जो हमारे परम पूज्य हैं, जिनकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उन भगवान ने कहा है। लेकिन हम संसार के कार्यों में अपने को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम उन उपदेशों को, उन धर्म का उपदेश भी भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि भगवान ने कहा है, क्योंकि हमारा मन तो धन कमाने में लगा है ना, धर्म कमाने में नहीं है। जब धन कमाने में हम लगेंगे तो फिर धर्म को भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, भूलना नहीं पड़ेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बंधुओं, मैत्री भाव की एक घटना याद आ गई हमें। एक सेठ जी थे और उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने पर उन्होंने सारे ग्रामवासियों को मिठाई वितरण की, लेकिन एक घर में जब उनके आदमी मिठाई लेकर के गए तो उसने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करके और मिठाई लेने से सरवर मना कर लिया, क्योंकि भाई मैं इस मिठाई को लेके क्या करूँगा, मैंने तो अभी तक सेठ जी को पानी भी नहीं पिलाया, मैं उनकी इस वस्तु को लेके क्या करूँगा। जब लोगों ने जाकर के उनको बताया कि उस व्यक्ति ने मिठाई लेने से मना कर दिया और जो घटना थी उसको बता दिया। एक दिन सेठ जी बग्गी में बैठ करके गए और उस व्यक्ति के मकान से 10-20-50 का कदम पहले बग्गी से नीचे उतर करके गए। कभी सेठ जी पैदल नहीं चले थे, लेकिन पैदल चल के उसके घर पहुंचे और उसके घर के बाहर बैठ करके सांस खाने लगे, पसीना पसीना हो गए, क्योंकि कभी ऐसा काम उनके जीवन में पड़ा हो तो नहीं हो। उसके बाद घर के व्यक्ति को मालूम पड़ा कि सेठ जी मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर वो आया, उसने उनको सम्मान पूर्वक घर में ले गया और पसीना पसीना हो रहे थे। तो फिर सेठ जी ने कहा कि भैया
बहुत गर्मी है और गर्मी में मैं चल कर के आया हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। उसने ला कर के और उनको पानी दिया। पानी पी करके जब वे कुछ शांति को प्राप्त हुए तो जो साथ में मिठाई लेकर के आए थे उस मिठाई को साधारण बंधु को दी उन्होंने। जब उन्होंने फिर भी मना करने लगा तो सेठ जी को उसने कहा कि सेठ जी अब तो आपने मैंने घर का पानी पी लिया है। ये साधर्मी वात्सल्य है। एक साधर्मी बंधु हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति जो है वो यदि इस प्रकार से किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता तो वात्सल्य भाव जो है वो इस बात को बताता है कि उसके घर जा कर के हम उसकी संकट समस्याओं को समझें और समस्याओं को समझ करके अपनी शक्ति के अनुसार उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत से लोग हैं, सबके पास धन भी है, गरीब व्यक्ति भी हमारे समाज में हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, लेकिन जो धनी व्यक्ति हैं उनको अपने साधर्मी बंधुओं की समस्याओं को समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। वही तो सब कुछ हमारा वात्सल्य है और वही प्रवचन वात्सल्य कहलाएगा। इसलिए आप सभी लोग आज ये संकल्पित होकर के आपको जाना चाहिए कि हम हमारी शक्ति के अनुसार हमारे पास जो शक्ति है हमारे साधर्मी बंधुओं को किसी संकट समस्या में देख करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। उससे मुंह मोड़ करके नहीं जाएंगे और उसकी समस्या को समझेंगे। उस समस्याओं को समझ करके हम उसे दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। दर्शन विशुद्धि भावना से शुरू होकर के जो पर्व चला, आज उसका समापन दिन है और समापन में हमने परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जीवन की घटनाएं भी सुनी है। और सेठ सुगनचंद जी वो तो पुत्र थे, हरजस राय उनके पिता थे, उनके घर में सुगनचंद जी का जन्म हुआ था और सुगनचंद जी के जन्म में उन्होंने मिठाई बांटी थी सारे गांव में। तो उस समय की वो घटना है। तो इस प्रकार इन घटनाओं के माध्यम से हमको ये भावना करनी चाहिए कि हम अपने साधर्मी बंधुओं की समस्याओं को सुन करके और यदि हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य है तो उस शक्ति और सामर्थ्य से उनकी समस्याओं को दूर करेंगे तो वास्तव में हम भगवान की वाणी का परिपालन कर पाएंगे और वात्सल्य भावना को अपने जीवन में अपना पाएंगे। आप सबके जीवन में प्रवचन और प्रवचन वात्सल्य भावना प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।